हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर की प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप एक्सेंचर के एग्जाम पैटर्न को जानना चाहते हो तो उसको लेकर एक पूरी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं उन फ्री रिसोर्सेज का डिस्कस करने वाला हूं जिनको यूज करके आप एक्सेंचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, जो कि टोटली फ्री होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। सो आप उनसे एक्सेंचर के एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सारे रिसोर्सेज को वन बाय वन में गो थ्रू करूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी सभी के सभी रिसोर्सेज की। बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, ठीक है, और वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जैसा आपको बताया, अगर आप एग्जाम पैटर्न एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो आपको एग्जाम पैटर्न की वीडियो कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में। सो उसको जाके एक बार चेक कर सकते हो। उसमें एग्जैक्ट बताया हुआ है कि क्या एग्जाम होता है, क्या पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब रिसोर्सेज की जरा बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका कॉग्निटिव होता है उसकी हम बात करेंगे। सो अगर कॉग्निटिव में बात करें, सो कॉग्निटिव में आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक आपको देखने को मिलती है इंग्लिश, उसके बाद आपको देखने को मिलती है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा एक्सेंचर कहती है। और फिर आती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। और इसको यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग ये भी एक्सेंचर बोलती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ग्रामर के रूल्स। अगर आपको ग्रामर के रूल्स इंग्लिश के अच्छे से आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा इंग्लिश की ग्रामर के लिए एक वीडियो जो कि टोटली फ्री है। उसमें आपको 120 इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स देखने को मिलेंगे। अब अगर आप उन रूल्स को देखोगे तो उन रूल्स के बेसिस पर यहाँ पर आप क्वेश्चंस जैसे कि सेंटेंस करेक्शन होता है ना, या फिर आपका जो एरर स्पॉटिंग होती है, या फिल इन द ब्लैंक्स होता है। सो उस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप डेफिनेटली उस वाली वीडियो से कवर कर पाओगे, ठीक है। सो ये जो 120 वाली आपकी जो वीडियो है, 120 रूल्स वाली, ये इंग्लिश का क्रैश कोर्स जैसा है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को आपको गो थ्रू करना है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जब बात आती है वोकैब की, क्योंकि दो ही चीजें होती है इंग्लिश में, एक तो होती है वोकैब और एक होता है रूल्स। सो वोकैब के लिए आप इंडिया बिक्स के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया बिक्स की लिंक भी आपको मिल जाएगी। इसमें जो भी आपका एंटोनिम सिनोनिम आता है ना, एंटोनिम और सिनोनिम वगैरह आता है, तो वो सब आप इनसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उसको अब मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब वो कंफ्यूजन क्या है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सो कंफ्यूजन है कि जो इसका सेकंड सेक्शन है और जो इसका थर्ड सेक्शन है वो लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उसका मैं रीजन बताता हूं। जो इसका सेकंड सेक्शन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। देखने में ये आपको दोनों एक सा लगेगा और दोनों सेक्शन एक से ही हैं। देखो रीजनिंग जो है ना, उसको एक्सेंचर ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेंचर बोल रही है और एक बोल रही है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में टॉपिक्स का डिफरेंस है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, वो कुछ आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं एनालॉजी और डेटा इंटरप्रिटेशन से मैच करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपके जो जनरल रीजनिंग वाले टॉपिक है उनको रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। तो अपन टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे एक्सेंचर रिसोर्सेज पे। सो इंग्लिश में जैसा मैंने आपको बता दिया, एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर क्रैश कोर्स। वोकैबुलरी मिल जाएगी आपको इंडिया बिक्स में, प्रैक्टिस क्वेश्चन इंडिया बिक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। कॉग्निटिव में जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, ये वाली जो चीज है, इसमें जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, एग्री डिसएग्री, साइकोमेट्री, एनालॉजीज, इनफर्ड मीनिंग और लॉजिक सीक्वेंस। अब इन सभी को कवर करने के लिए आपको मैं एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है आपकी कैरियर राइड की, ठीक है। कैरियर राइड एक यूट्यूब चैनल है, उसकी एक प्लेलिस्ट है। उसमें बिल्कुल शॉर्ट में प्रिपेयर कराई है सारी चीजें, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट में आपका ये सब प्रिपेयर हो जाएगा। सो कैरियर राइड की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेंगे प्रेप इंस्टा के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में। सो जो प्रेप इंस्टा है उस कंपनी ने एक्सेंचर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे। सो आप वहां से फॉलो करोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। थर्ड पे है इंडिया बिक्स क्वेश्चन, ठीक है। सो जो इंडिया बिक्स कंपनी है उसने भी यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं।
सो आपको इंडिया बिक्स का लिंक मैं कॉमन दे दूंगा, तो उससे जाके भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो प्रेप इंस्टा, इंडिया बिक्स और कैरियर राइट, ये 3 रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है कॉग्निटिव में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। जो ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, ये रीजनिंग ही होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। ये आप ये मान के चलो ये रीजनिंग ही होती है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो टॉपिक हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन से मैच करते हैं। विजुअल रीजनिंग आती है, फ्लो चार्ट्स आते हैं, डायरेक्शनल सेंस आता है और सिटिंग अरेंजमेंट आता है। क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं आपको एक डायग्राम दिया रहेगा, जैसे कि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में भी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। या फिर फ्लो चार्ट्स हैं तो फ्लो चार्ट्स तो आप जानते ही हो, फ्लो चार्ट्स बनाए, तो फ्लो चार्ट्स को देख के आप किसी चीज का आंसर दे रहे हो। या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो विजुअल में आपको कुछ दिया है तो उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। सो कहीं ना कहीं विजुअल आ जाती है। इसके लिए भी आपको कैरियर राइट की प्लेलिस्ट मिलेगी। सो कैरियर राइट की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंडिया बिक्स का लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड है, प्रेप इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। बात करते हैं टेक्निकल असेसमेंट की। तो टेक्निकल असेसमेंट में आते हैं एमएस ऑफिस, सूडो कोड, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड। अब इन सभी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं एमएस ऑफिस और कॉमन एप्लीकेशन। इसके लिए गीक्स फॉर गीक्स पर एमसीक्यूज डले हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। सूडो कोड, सूडो कोड के लिए मैं आपको यहां पर बोलूंगा एक चैनल है टेक एंड टारगेट, ठीक है, टेक एंड टारगेट। उनने कैब जेमिनी की प्लेलिस्ट करवा रखी है, कैब जेमिनी कंपनी है, वो सूडो कोड का एक पूरा एक सेक्शन लेती है। सो उनने एक पूरा सेक्शन कवर करा रखा है टेक एंड टारगेट चैनल ने। सो सूडो कोड आप टेक एंड टारगेट से प्रिपेयर कर सकते हो, पूरे उनने अच्छी वीडियोस डाल रखी हैं। देन आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। इसके लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जनरली आपको जावा टी पॉइंट पे मिल जाएंगे, इंटरव्यू बिट पे मिल जाएंगे। सो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। अब इन सभी चीज का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ में कोडिंग के लिए मैं प्रॉपर एक नई वीडियो लेके आऊंगा। असेसमेंट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, जो पहला असेसमेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।